तो तेरे पास में ना तीरथ में ना मूरत में ना ही एकांत निवास में ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काबे कैलाश में ना मैं जप में ना मैं तप में ना ही व्रत उपवास में ना मैं क्रिया कर्म में रहता ना ही योग संन्यास में और खोजी हो तो तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में कहे कबीर सुनो भाई साधो मैं तो बसूं विश्वास में मैं तो बसूं विश्वास में। सुसा संगत जी, आज का जो ये संत सम्मेलन है, ये समागम है, ये परम श्रद्धेय कबीरदास जी महाराज को समर्पित है और उनके प्रकाश उत्सव के बारे में उपलक्ष्य में ही आज का संत सम्मेलन आयोजित किया गया है। सो अगर हम ज्ञान और विवेक की दृष्टि से देखें, आज आप देख रहे हैं कि ये जो भक्ति मार्ग है, इसमें तरह तरह के कितने फैसले बन गए हैं। जो हमारे रहबरों ने, संतों ने, महात्माओं ने समय समय के अनुसार आए तत्वदर्शी गुरुओं ने जो कहा था, आज देखने में आता है कि उसके बिल्कुल विपरीत ही हो रहा है। सो आज हमें ये सोचना होगा, समझना होगा कि हमारे गुरुओं ने, रहबरों ने क्या कहा और आज का जीव क्या कर रहा है। तो कबीरदास जी महाराज ने सीधा सीधा स्पष्ट कहा है कि हे जीव, तू मुझे क्या ढूंढता फिर रहा है, मैं हमेशा तेरे अंग रहता हूँ, ना मैं तीर्थ में हूँ ना मैं मूर्त में हूँ। तो एक नहीं अलाखों मूर्तियों की तुम पूजा करते रहे, तो अनेकों तीर्थों के ऊपर भ्रमण करता रहे, तीर्थों के ऊपर स्नान करता रहे, तो अनेकों मंदिर बना ले, मस्जिदें बना ले, अनेकों धर्म स्थल बना ले, अनेकों मूर्तियों की में स्थापना कर ले, उनकी पूजा अर्चना कर ले। लेकिन कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि ये जीव, तू ये याद रखना, तू जो कर रहा है ये संतों महात्माओं के गुरु रहबरों की मान्यता के बिल्कुल ही खिलाफ कर रहा है। और आज देखने में आता है कि वो हो रहा है जो हमारे रहबरों ने हमें कहा ही नहीं है। फिर बताया है, ना मैं जप में ना मैं तप में ना मैं व्रत उपवास में, तू अनेकों व्रत और उपवास रखता रहे, अनेकों तू जप तप संयम और साधना करता रहे। ये जीव, तुझे जब तक समय का तत्वदर्शी और आत्मदर्शी ब्रह्मज्ञानी सदगुरु नहीं मिल जाता, तू चाहे कुछ भी करता रहे, तुझे परमेश्वर का दर्शन दीदार नहीं हो सकता है। नाना शास्त्र पठेनों का नाना देवता पूजनम आत्मज्ञान बिना हे पार्थ सब कर्म निष्फलम। तू एक देवी देवता की पूजा नहीं, अनेकों देवी देवता की पूजा कर ले, अनेकों शास्त्रों ग्रंथों का पठन पाठन कर ले, अनेकों कल्पना जो इंसान ने परमेश्वर के बारे में बनाई है, अनेकों कल्पनाओं को तू मानता रहे, लेकिन ये याद रख, परमेश्वर का तुझे दर्शन दीदार नहीं हो सकेगा। इसलिए हमारे जीवन में समय का तत्वदर्शी सदगुरु, समय का हाकिम हमारे जीवन में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो साधक जी, भक्ति मार्ग में दो ही विचारधाराएं हैं, एक सगुण उपासना है, दूसरी निर्गुण उपासना है। तो जहां तक कबीरदास जी महाराज के जीवन का ताल्लुक है और उनकी विचारधारा का ताल्लुक है, तो कबीरदास जी महाराज निर्गुण निराकार विचारधारा के पक्षधर थे, निर्गुण और निराकार विचारधारा को मानने वाले थे।
इसलिए उन्होंने कहा है कि पहाड़ पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। अगर एक मूर्ति की पूजा करने से परमात्मा मिल जाए, जिसका आज आप देख रहे हैं कि फैशन बढ़ता ही जा रहा है, तो कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि पहाड़ पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। अगर पत्थरों की पूजा करने से, अगर कल्पनाओं को मानने से, अगर मंदिरों मस्जिदों में जाने से परमात्मा मिलता, तो कबीरदास जी कहते हैं कि मैं पूरा का पूरा जो पत्थर का बना हुआ पहाड़ है, मैं उसकी पूजा करने के लिए तैयार हूँ। इसलिए जो परमेश्वर है, जो परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व है, वो हमारा अपना ही स्वरूप है। हमें कोई ढूंढने की जरूरत नहीं है, कोई प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ मानने की, जानने की जरूरत है। क्योंकि अध्यात्म जानने का मार्ग है, मानने का मार्ग नहीं है। मानते वो लोग हैं जो जानते नहीं है, जो पहले जानते हैं फिर मानते हैं। उनका जीवन लौकिक जीवन और अलौकिक जीवन दोनों सफल हो जाते हैं। इसलिए एक वाणी में और कबीरदास जी महाराज ने कहा है कि जैसे एक जल होता है, एक कुंभ होता है। कुंभ में बाहर भी पानी है और अंदर भी पानी है। एक घड़ा होता है, अगर एक घड़े को हम तालाब में रख दें और उसके अंदर भी हम पानी डाल दें और बाहर भी पानी डाल दें, तो जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, फूट में कुंभ, जल जल में ही समानो, यह है तत्व कहानी। यह जो हमारे ज्ञानी जन है, वो भी इसी तत्व को पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि जैसे यह हमारा शरीर है, इसके अंदर आत्म परमात्मा विराजमान है। जब हम ये शरीर छोड़ेंगे, ठीक इसी प्रकार से जैसे जल जल में समा जाएगा और कुंभ जो घड़ा है वो टूट जाएगा, जल जल में समा जाएगा, तो शासक जल ही जल भी न कराएगा। ठीक इसी प्रकार से जब ये जड़ और चेतन अलग अलग होंगे, तो जड़ तत्व है जो तत्वों में समा जाएंगे और जो चेतन स्वरूप का अंश है वो हमारा चेतन स्वरूप परमेश्वर में समा जाएगा। तो इसलिए संसार की दृष्टि और जगत की हर एक चीज परिवर्तनशील है, बदलने वाली है। पांचों के पांच तत्व हैं, उनमें बदलाव आता रहता है। पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश में बदलाव आता रहता है, ऋतुएं बदलती रहती हैं, सुख और दुख आते रहते हैं, धूप और छाया बदलती रहती है, सुख और वैभव प्राप्त होते रहते हैं और समाप्त होते रहते हैं। परंतु इन सब का देने वाला, इन सब का कर्ता धर्ता और कर्ता हमेशा जो का जो रहता है, तीनों के तीन काल में सत्य रहता है। तो सासंग जी, जब भी हम परमेश्वर की शरण में आते हैं, गुरु की शरण में आते हैं, तो हमारा दर्शन करके सदगुरु का हमारा जीवन निहाल होगा।